हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का फैक्ट। फैक्ट का मीन्स होता है तथ्य। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, कुछ सेंटेंस इस प्रकार के आते हैं जो किसी न किसी फैक्ट पर आधारित होते हैं। अब देखते हैं फैक्ट के जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, यदि वो फैक्ट में हो, फैक्ट की कंडीशन में हो, तो किस प्रकार उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है फिर नहीं होता है। हम नोट करके आपको समझना है एक बात। नो चेंज इज मेड टू द वर्क ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ इट शोज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट और ए प्रोवर्ब। इसका मीन्स है, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, उसकी जो वर्ब है, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी कि कोई सार्वभौमिक सत्य हो, ब्रह्मांड में जो चीज सच बात हो, या फिर वो हैबिट हो, कोई आदत हो, जैसा कुत्ते भौंकते हैं, ये हैबिट के अंदर आता है, और हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कि कोई ऐतिहासिक तथ्य हो जो हिस्ट्री में बात अंकित कर दी गई हो, हिस्ट्री में जो चीज लिखी गई हो, जो कार्य पहले हिस्ट्री में हुआ हो और वो हिस्ट्री के अंदर आ गया हो, या फिर कोई कहावत हो, कोई पुरानी जो कहावत है जो सच बात हो, उसके अंदर भी अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार की कंडीशन दर्शाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हम नहीं बदलते। एक बार और देखते हैं। नो चेंज इज मेड टू द वर्ब, कोई भी चेंज हम वर्ब में नहीं करते यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ इट शो यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी कि सदैव सच बात, यदि वो ब्रह्मांड में सच बात हो, इस प्रकार का कोई सेंटेंस हो, हैबिट हो, यानी कि कोई आदत हो, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ये आदत का सेंटेंस है, और हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि इतिहास में कोई चीज लिखी गई हो। इससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा हम लाल किला जो था शाहजहां ने बनवाया था, तो ये हिस्ट्री में बात लिखी गई है और ये सदैव सच बात है, यानी कि हिस्ट्री में अंकित बात है। इस प्रकार के सेंटेंस में, या फिर प्रोवर्ब, कोई कहावत हो, इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये एक प्रोवर्ब है और ये सदैव सच बात है। तो इस प्रकार के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हम नहीं बदलते। आइए हम देखते हैं किस प्रकार सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। The teacher said to the students, the moon moves round the earth. पहला जो सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, ये सेंटेंस है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है आपका पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कि पृथ्वी के चारों तरफ को घूमता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूटी यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सार्वभौमिक सत्य है, सदैव सच बात है। सबको पता है कि जो मून है सदैव पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इसका लिखेंगे द टीचर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, इसके स्थान पर आप टोल्ड का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे टोल्ड द स्टूडेंट्स, और कंजक्शन दैट का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपने पहले ही हमने आपको पढ़ा है कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलता। लिखेंगे आगे द मून मूव्स राउंड द अर्थ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I said to Rohan, the cow gives us milk. The cow gives us milk। सेंटेंस की कंडीशन देखते हैं। I said to Rohan, मैंने रोहन से कहा। said to आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ तक का जो पार्ट है, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच।
इन्वर्टेड कोमा के जो बीच का भाग है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड कोमा के जो बीच का पार्ट है सब रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। सेंटेंस देखते हैं, काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। ये सेंटेंस हैबिट की कंडीशन का है कि गाय की जो हैबिट है, गाय किस पर्पज के लिए पालते हैं, गाय दूध के पर्पज से पालते हैं, इसलिए ये इसकी आदत का ये आदत वाला सेंटेंस है, ये हैबिट फैक्ट है। तो इस प्रकार की रिपोर्टेड स्पीच में भी हम चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट स्पीच इसका चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे आई सेड के स्थान पर टोल्ड, रोगन कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हैबिट के कंडीशन में है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को चेंज नहीं करते, लिखेंगे द काउ गिव्स। अब देखते हैं अस जो है बी का ऑब्जेक्ट है और बी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई का यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, ये देखते हैं एक बार और, अस जो है बी का ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है, तो बी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपका जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, बी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आपका आई है, तो ये आई का जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे स्थान ले लेगा बी में। उसके बाद लिखेंगे बी मिल्क फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट का। He said comma inverted comma begin P.T. Nehru was the first prime minister of India। ये सेंटेंस है ही सेड, ने कहा पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। ये सेंटेंस हिस्टोरिकल फैक्ट है क्योंकि ये जो घटना है, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर भारत के बने थे तो ये पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात है। हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर आपका सेंटेंस, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्तमान में प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पास्ट के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हिस्ट्री में बात अंकित है कि ये जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में इसके इन्वर्टेड कोमा के जो बीच का भाग है इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। देखेंगे ही सेड दैट, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ऐसा कैसे रख देंगे। देखेंगे पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस प्रकार के सेंटेंस में भी जो हिस्टोरिकल फैक्ट के अंदर आता है, इस प्रकार के सेंटेंस की भी इन्वर्टेड कोमा के जो बीच का भाग है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं किसी भी प्रोवर्ब का। The teacher said to the students, comma inverted comma B, honesty is the best policy. Honesty is the best policy। सेंटेंस को देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये प्रोवर्ब है, ये सच बात है, ये कहावत है कि ऑनेस्टी जो है, जो ईमानदारी है वो ही सर्वोत्तम नीति है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ तक का जो पार्ट्स है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा, यहाँ तक का भाग, और सेड तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है
और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपकी RPS है शॉर्ट में, इसे कह देते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या है, एक प्रोवर्ब, यानी कि एक कहावत है। इस प्रकार के सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं दैट का प्रयोग करके। इनडायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं इसका। द टीचर सेड टू के स्थान पर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ऐसे कैसे ऐड कर देंगे, लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो फैक्ट के अंदर आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सेंटेंस है वो फैक्ट के अंदर होगा। फैक्ट आपके 3 प्रकार के स्पेशल होते हैं। चौथा प्रकार आपका जो फोर्थ टाइप है वो प्रोवर्ब भी हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच का टेंशन नहीं बदलते। यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर सेंटेंसेस है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हैबिट है या फैक्ट है आपका, या फिर प्रोवर्ब है, किसी प्रकार इस प्रकार की कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। केवल हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और कंजक्शन दैट का प्रयोग करके रिपोर्टिंग स्पीच इस पार्ट्स और इस पार्ट्स को दैट का प्रयोग करने के बाद हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और आपका इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट हो जाएगा।